महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ये लोनार झील है। वैज्ञानिकों की माने तो ये विश्व में इकलौती ऐसी जगह है जो एक उल्कापिंड के टकराने से यहाँ बनी है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो जब भगवान विष्णु ने राक्षस लोनासुर पर वार किया तो ये जगह बनी। ये भारत है जहाँ साइंस और धार्मिक मान्यताएं कोएग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक कोएग्जिस्टेंस ये भी है कि जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं उसी राज्य में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50-50 हज़ार के कर्ज के लिए जान देने को मजबूर हैं। लोकसभा चुनावों में हम ऐसे ही लोगों से मिलने निकले हैं जो वंचित हैं, जो हाशिए पर हैं। उस आखिरी व्यक्ति के लिए क्या है चुनाव का मतलब और कौन है ये द लास्ट मैन। तो ये इतनी अंदर कैसे गांव में कहाँ पे रह रहे हो यार? ये तो बड़ा ही दुर्गम सा रास्ता है। ये यहाँ से कम हमारे 10 बार यहाँ से लोग गिरते हैं हमारे। कैसे कैसे करके जो अभी नवीन बच्चे गाड़ी सीखे ना तो वही गाड़ी चलाती है, इसलिए जो बड़े आदमी है ना तो वो सिर्फ गायरन में रहते हैं। हाँ। तो आप कितनी क्लास तक पढ़े हो? मेरे अब 10 क्लास हो गई है। और मेरा अभी रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट में अब क्या होगा क्या मालूम। क्या होगा क्या मालूम। तो चुनाव के रिजल्ट में क्या होगा ये पता है? देखो दीदी हमारी गरीब का हाल देखो एक बार तो। भटके विमुक्त जाति में पढ़ते, इनका कोई पूछने वाला नहीं। ये कहाँ जा रहे, कहाँ मर रहे, क्या कर रहे, घर है कि नहीं, खेत है कि नहीं, खा रहे कि नहीं, दवा खाने में है। और वोटर सब लेके जाते। वोटर आईडी है, वोटर आईडी है, वोटर आईडी सब है, वो सब लेके जाते। लेकिन इनको कोई 10 रुपये का छोटे छोटे बच्चे ऊपर से बारिश पड़ रही, छोटे छोटे बच्चे लेके हम बारिश में पड़े बैठे वाले, मगर एक तो कोई आया नहीं हमारे तरफ, एक भी अधिकारी हमारे तरफ आने वाला नहीं है। नेता गीता कुछ आके किसी ने नहीं हमको देखा, किसी ने मदद नहीं दी थी। हमको आए थे लोग, रोड पर हकल दिया था। 1 महीना रोड पर हम रुके बच्चे लेके धूप में, वहाँ से आंदोलन 1-2 महीने हो गए। आज से 22 तारीख से है ना, तो 2 महीने तहसील में आंदोलन चालू है। क्या ये मोदी तरफ से हमको जमीन चाहिए। जमीन का हाँ, बस जमीन किसके लिए? क्यों? क्या हम आदिवासी लोग हैं, आदिवासी के क्यों फायदा उठाते लोग। कब लगता है पशु मेला यहाँ पे? हर सोमवार को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण शंके। प्रवीण शंके। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये मंडी के कर्मचारी हैं हम यहाँ पर। यहाँ वसूली करते हैं। ये यहाँ पर जानवरों की प्रवेश भी रहती है और जानवरों का लेन देन का दाखला बना के देना पड़ता है। तो मतलब जो बेचते हैं वो पूरा अपना पर्चा भरते हैं कि ये इन्होंने बेचा, इन्होंने लिया। अच्छा। और दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए अपना इधर का मेला दिखाओ थोड़ा हमें। यहाँ पर 50,000 के ऊपर 1,10,000 तक के जानवरों की कीमत होती है। 20,000, 1,000, 1,25,000। बकरी के 15,000 से 16,000, 17,000 तक के। सब जानवर सब लोग पालते हैं कि कोई समाज कोई पशु पालता, कोई समाज कोई पशु पालता, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हर समाज पालता है। ज़्यादातर मुसलमान भी है यहाँ पर, व्यापारी लोग, मराठी भी। गाय वाय वो भी पालते हैं? हाँ, गाय वो पालते हैं, बेचते हैं। पूरी जो राजनीति आपको पता चलती है कितनी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा यहाँ पे आराम से सब खरीद सकते हैं। हाँ, व्यवहार अच्छा होता है यहाँ पर। ये मंडी में बहुत बढ़िया मंडी है हमारी। बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि इधर तो एक ही खासदार है, मतलब खासदार मतलब जो एमपी हैं उनको यहाँ लोग खासदार कहते हैं, एमएलए को लोग आमदार कहते हैं। तो यहाँ के जो खासदार हैं, अभी मैं उनका देख भी रही थी, पूरा अच्छे से चल रहा था, पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा था। तो कई सालों से वो ये लोग बोर नहीं हो कि उनको वोट देते हुए? नहीं, वो कैसा है कि उनका काम अच्छा है। हमारे खासदार साहब का, आमदार साहब का भी बहुत अच्छा काम है और इसीलिए इतने सालों से वही चुन के आ रहे हैं। और कोई बताएगा? आप कोई लहर कुछ चेंज नहीं हुई क्या? कुछ भी लहर वही सब चल रहा है? वही सब चल रहा है? लोग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे? लोग ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बोलते हैं, कैमरा पे कम लोग बोलते हैं। हाँ, बराबर, सही बात है। नहीं, बराबर है मैडम। वो क्या है, अभी कैसा है, वो डर थोड़ा सा डर लगता है लोगों को। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसा है, राजकारण का जो रहता है ना,
क्या क्या खेती करते हो? सोयाबीन, तूर। सोयाबीन तूर दोनों? हाँ दोनों। कितने में बिक रहा है सोयाबीन? सोयाबीन बिक रहा है चार 1 क्विंटल कितने में बिक रहा है? 4,042 रुपए। 50,000 की गाड़ी 1 लाख को हो गई, पर शेतकरी की 4,000 की सोयाबीन 4,000 ही है आज भी। 4 साल पहले जो थी तो वही भाव है आज भी सोयाबीन का। तो ये जो सोयाबीन पे तो जो एमएसपी मिलता है ना, कि सरकार ने रेट तय किया होता है कि इतना तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही, आपको इतना तो भाव मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलता है? नहीं मिलता हो, कम है, मतलब कम है। 4,000 की भाव है, सोयाबीन 6,000 होना। हाँ, जो शेत के पेट्रोल 60 रुपए था, 100 रुपए चलेगा। दिक्कत तो है, दिक्कत बहुत है। तो आम आदमी कुछ ही नहीं है। सरकार इधर मास्टरों को और शेतकरों को दे रही, और भाव कम ज्यादा छोड़ो, आज भाव कम हो तो कल ज्यादा हो जाएगा, तो आम आदमी क्या है? आम आदमी कुछ नहीं है। आम आदमी के वास्ते कुछ सहायता करो भाई। तो जो आमदार है, आमदार कुछ नहीं करते? आमदार सो घर को, हम बैठे यहाँ। ये सही कह रहे हैं क्या जो बात कह रहे हैं, बताओ? सही बात है, सही बात, सही है। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। सही बोले आप, बताओ। सही। तो जो लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा कैमरा पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लोग कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, एमएसपी है, दाम जो है, जो भी वो यहाँ पे उगाते हैं उसका दाम उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हालांकि कागज़ों में कहा जाता है कि हाँ एमएसपी मिलता है इन फसलों पे, सोयाबीन वगैरह पे तो है एमएसपी, लेकिन लोगों को वो नहीं मिलता है। इनकी फसल ख़राब होती है, मौसम इतना ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ रहता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती, पानी की कमी है, सिंचाई का प्रॉब्लम है। उसके बावजूद जब इनकी फसल ख़राब हो जाती है तो उनको उसका इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। यही कहा, सही बात है यही? ये मैं एक काश्तकार हूँ, मेरे खाते में पैसे जमा हो गए, कुछ बोलने से, गलत बोलने से कोई फायदा नहीं। जो परिस्थिति है वो देखना पड़ेगी सबको। बिना बताए कैसे एक दिन में समस्या सॉल्व हो जाएंगी क्या? 1 साल में नहीं होंगी, तो 10 साल में भी नहीं होंगी। बिना बताए कैसे सॉल्व होगी? समस्या क्या है लोगों को? थोड़ा पानी की दिक्कत आती है, वो तो ऊपर से थोड़ी बहुत तो आती है ना, तो कैसा है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बुल्ढाना में किसानों की समस्या कई सालों से जो चल रही है, तो इस बार ही किसानों ने सोचा कि अपना ही एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करें। तो उन्हीं कैंडिडेट से हम मिलने जा रहे हैं, रविकांत तुपकर से। महाराष्ट्र राज्य जुने पेन्शन संघटना की ज्या जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेनं धीरज लिंगाडेंना निवडून आज यहाँ का किसान ज़्यादा खुदकुशी कर रहा है। भारत में नंबर 2 पे किसान आत्महत्या के ऊपर हमारा बुल्ढाना जिला है। लोगों के मन में बदलाव की भावना है, इसलिए तो हमें समर्थन मिल रहा है ना। अगर लोगों के मन में बदलाव की भावना नहीं रहती है तो हमें समर्थन क्यों मिले? मैं तो 22 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने आज तक लोगों से वोट नहीं मांगा। मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हूँ। मैं संघर्ष करता रहा, मोर्चे निकालता हूँ, मैं अनशन करता हूँ, आक्रामक आंदोलन करता हूँ, सरकार को झुकाता हूँ। सुभाष जी आपका नाम है? सुभाष जी। कितने एकड़ है आपके इधर? मेरे पास 38 एकड़ है। कौन सी समाज से आते हैं आप? मराठा समाज से, मराठा कुनबी। 2019 की बात बताता हूँ मैडम, तो उस टाइम पे 100 क्विंटल सोयाबीन बह गई थी। तो उस टाइम पे मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला, ना आमदार से मिला, ना खासदार से मिला। जो एक किसान निधि सम्मान योजना है जिसमें वो मिलता है यहाँ पे लोग? मिलता है ना मैडम, साल में 6,000 रुपये क्या होता है? ये तो बार बार फिर वही लोग कैसे जीत जाते हैं जब वो आपका काम ही नहीं हो रहा है? तो ये तो मुझे नहीं समझ आया। और हमारे अपनी तकलीफ, हम चाहते हैं कि किसानों के फसल को भाव मिले, सब कुछ मिले। पंजाब वालों ने आंदोलन किया, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। अब वो किसके लिए, वो उसका तो हमको मालूम भी नहीं। महाराष्ट्र में, वो पंजाब में, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है फिर वहाँ इंडिविजुअल संबंध नहीं रहता। मैं किसानों में, मैं हमारे बने में देश के बारे में सोचूंगा कि आज से 10 साल या 15 साल मनमोहन सिंह काल से पहले या मनमोहन सिंह के काल में जो टाइम थे, उससे आज के भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है। हालांकि हम लोग इंडिविजुअल किसी से मिले नहीं, टीवी पे देखते हैं कि जिस देश को पहले 4थी या 5वीं रैंक में खड़े होकर पीएम का फोटो निकलता था देश का, आज वो फर्स्ट रो में खड़ा है। अभिमान चाहिए अपने देश के बारे में। कोई बार बार जीत रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकप्रिय है। लंबे समय तक सत्ता में रहने से ये होता है कि वो अपनी पहुंच गांव-गांव तक अपने समर्थकों के जरिए बना लेता है, और अगर कोई उसके हटाने के बारे में बात करना चाहे तो थोड़ा बचने लगता है। इसलिए ऐसा लगा कि बुल्ढाना में लोग चुनाव के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे। लेकिन वो क्या है ना कि चुनाव नहीं आसान, मुद्दों का दरिया है और डूब कर समझना है। अंशुल वर्मा के साथ मैं सर्वप्रिया सांगवान, नमस्कार। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies,
he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अपने एक इंटरव्यू में अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया था। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया। वहीं दूसरी ओर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। हालांकि बाद में सैम पित्रोदा ने अपने बयान को लेकर सफाई दी और एक्स पर कई ट्वीट किए। शिकागो से समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में सैम पित्रोदा ने कहा था, Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. पित्रोदा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ने के बाद कांग्रेस को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। मामला बढ़ने के बाद पित्रोदा ने उनके बयान पर छिड़े विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने जो निजी तौर पर अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स पर कहा, उसे पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया ने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पीएम के मंगलसूत्र और सोना छीनने वाला बयान स्पष्ट तौर पर वास्तविक नहीं है। पित्रोदा का कहना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। Let me tell you, in America,
there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अपने एक इंटरव्यू में अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया था। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया। वहीं दूसरी ओर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। हालांकि बाद में सैम पित्रोदा ने अपने बयान को लेकर सफाई दी और एक्स पर कई ट्वीट किए। शिकागो से समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में सैम पित्रोदा ने कहा था, Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. पित्रोदा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ने के बाद कांग्रेस को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। मामला बढ़ने के बाद पित्रोदा ने उनके बयान पर छिड़े विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने जो निजी तौर पर अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स पर कहा, उसे पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया ने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पीएम के मंगलसूत्र और सोना छीनने वाला बयान स्पष्ट तौर पर वास्तविक नहीं है।
पित्रोदा का कहना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है।